एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ों के पार जहां आसमान जमीन से मिलता है, वहां नूरिस्तान नाम की एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत के बादशाह सुल्तान फरीदून एक नेक दिल और इंसाफ पसंद हाकिम थे। इनके 5 बेटे थे, अरसलान, कामरान, जुबैर, ताहिर और सबसे छोटा शहजादा जमाल। और एक लाडली बेटी थी जिसका नाम नौरीन था। नौरीन सिर्फ 12 साल की थी, मगर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे रात के आसमान में सितारे जगमगाते हैं। 5 भाई अपनी इस छोटी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते थे। जब नौरीन हंसती तो पूरा महल गूंज उठता, और जब वो रोती तो भाइयों के दिल पिघल जाते। मगर खुशियां हमेशा के लिए नहीं होती। महल में एक वजीर आजम था जिसका नाम मिर्जा जफर था। उसका एक बेटा था जो शहजादी नौरीन से शादी करना चाहता था, मगर बादशाह ने ये रिश्ता ठुकरा दिया था। मिर्जा जफर के दिल में ये बात कांटे की तरह चुभ गई। उसने खुफिया तौर से काले जादूगर अमरूहा से मुलाकात की, जो पहाड़ों की गहरी गारों में रहता था। अमरूहा की आंखें सुर्ख थीं, उसके हाथ हमेशा सियाह धुएं में लिपटे रहते थे, और उसकी आवाज़ सुनते ही परिंदे दरख्तों से उड़ जाते थे। मैं चाहता हूँ वो 5 शहजादे रास्ते से हट जाएं, मिर्जा जफर ने सरगोशी में कहा। अमरूहा ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, 5 शहजादे, 5 सफेद हंस। अगली सुबह सूरज तुलू होने से पहले तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। अगली रात जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, अमरूहा ने अपना काला जादू फूंका। एक अजीब सी हवा चली और 5 शहजादों के कमरों में नीली रोशनी कौंध गई। सुबह जब नौरीन अपने भाइयों को नाश्ते पर बुलाने गई तो कमरे खाली थे। बिस्तर पर सिर्फ 5 सफेद पर पड़े थे। नौरीन की चीख पूरे महल में गूंज उठी। बादशाह सुल्तान फरीदून ने फौरन तलाश शुरू करवाई, मगर शहजादों का कहीं नामो निशान न था। सिर्फ महल के ऊपर आसमान में 5 सफेद हंस उड़ते नजर आए, और वो हंस हर सुबह महल के ऊपर चक्कर लगाते थे, जैसे अपने घर को याद कर रहे हों। नौरीन ने पहचान लिया, ये मेरे भाई हैं। नौरीन रो रो कर शहर के एक बुजुर्ग हकीम दाऊद का दरवाज़ा खटखटाया, जो अपनी दानाई और इल्म के लिए मशहूर थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी घुटनों तक थी, आंखों में सदियों का इल्म समाया हुआ था, और वो हमेशा खामोशी से मुस्कुराते रहते थे। हकीम दाऊद ने सितारों का हिसाब लगाया, पुरानी किताबें खंगाली और आखिरकार बोले, बेटी, ये काले जादूगर अमरूहा का काम है। तुम्हारे भाइयों पर लानत डाली गई है। इन्हें आज़ाद करने का सिर्फ एक तरीका है। नौरीन ने आंसू पोंछकर पूछा, क्या तरीका? हकीम दाऊद की आवाज़ भारी हो गई। तुम्हें 60 साल तक मुकम्मल खामोशी अख्तियार करनी होगी। न बोलना, न हंसना, न रोना, एक भी लफ्ज़ ज़बान से न निकले। इस दौरान तुम्हें 7 जादुई फूलों की माला बनानी होगी, जो सिर्फ कोहे सुर्ख की चोटी पर उगते हैं। अगर 7 साल से पहले किसी भी वजह से तुमने ज़बान खोली, तुम्हारे भाई हमेशा के लिए हंस बन जाएंगे। नौरीन के हाथ कांपने लगे। 7 साल? खामोशी, अकेले, मुश्किल सफ़र। मगर उसने एक लम्हे की भी ताखीर न की। आंखें बंद की, दिल में भाइयों के चेहरे सामने लाए और सर हिला दिया। हाँ, मैं करूँगी। अभी वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। अगली सुबह नौरीन ने एक फटा पुराना लिबास पहना, पाँव में सादा जूते, और खामोशी से महल से निकल गई। बादशाह बाप उसे रोकना चाहते थे, मगर नौरीन ने इशारे से समझाया, मुझे जाना है। रास्ता इंतहाई कठिन था। घने जंगल, खतरनाक दरिया और फिर कोहे सुर्ख की बर्फीली चोटियाँ। जंगल में एक लक्कड़हारा मिला जिसका नाम हसन था। वो गरीब मगर नेक दिल इंसान था। उसने नौरीन को अकेले भटकते देखा तो करीब आया। बीबी, इस जंगल में अकेली कहाँ? क्या हुआ? नौरीन ने कुछ न कहा, बस आगे बढ़ती रही। हसन ने समझा शायद ये लड़की गूंगी है या किसी मुसीबत में है। उसके दिल में रहम आया और उसने फैसला किया कि वह नौरीन को कोहे सुर्ख तक पहुंचाएगा। मैं जानता हूँ ये पहाड़, मुझे भी उधर जाना है, साथ चलते हैं। नौरीन ने शुक्रिया में सर झुकाया और दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जो दर्द से कराह रही थी। हसन ने उसे पानी पिलाया, दवा दी। नौरीन ने खामोशी से उसके सर पर हाथ रखा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। जाओ बेटी, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तुम नेक हो, तुम्हारा सफ़र सफल होगा। 3 दिन की थका देने वाली चढ़ाई के बाद नौरीन कोहे सुर्ख की चोटी पर पहुंची। वहां वाकई 7 अजीबोगरीब फूल खिले हुए थे। सुर्ख, नीले, सुनहरी, चांदी, जामुनी, सब्ज और सफ़ेद।
उनकी खुशबू ऐसी थी जैसे जन्नत की हवा। नौरीन ने एक एक फूल तोड़ा और अपनी चादर में लपेट लिया। मगर वापसी का सफर इससे भी मुश्किल था। पहाड़ से उतरते वक्त मिर्जा जफर के सिपाहियों ने नौरीन को पकड़ लिया। मिर्जा जफर को पता चल गया था कि शहजादी क्या करने निकली है। बोलो शहजादी, वरना ये फूल हम छीन लेंगे और तुम्हें कैद में डाल देंगे। नौरीन के होंठ कांपे। एक लफ्ज कहना था बस और सिपाही छोड़ देते, मगर वो भाइयों को याद करके चुप रही। हसनी दूर से देखा तो भाग कर आया। जालिमो, एक बेज़बान लड़की पर हाथ डालते हो। उसने हिम्मत से सिपाहियों का मुकाबला किया और शोर सुनकर करीबी गांव के लोग भी आ गए। सिपाही भाग गए। नौरीन ने हसन की तरफ देखा। आंखों में गहरे शुक्रगुजारी थी, मगर जबान पर ताला। साल गुजरते रहे। नौरीन वापस महल में आ गई और खामोशी से माला बनाने लगी। हर साल एक फूल। तीसरे साल बाप सुल्तान फरीदून बीमार पड़ गए। वो बिस्तर पर लेटे नौरीन को पुकारते रहे, नौरीन बेटी, कुछ बोलो, बाप को तुम्हारी आवाज सुननी है। नौरीन रूती रही, खामोश रही। चौथे साल मिर्जा जफर ने शाही दरबार में नौरीन पर झूठा इल्जाम लगाया कि ये लड़की जादूगरनी है, ये उसी काले जादूगर की शागिर्द है, इसी ने भाइयों को हंस बनाया है। दरबार में सबने नौरीन की तरफ देखा। बादशाह ने पूछा, बेटी कुछ कहो अपने दिफा में। नौरीन के आंसू गिरते रहे, मगर होंठ सिए रहे। लोग समझने लगे कि शायद सच में ये मुजरिम है। नौरीन को कैद खाने में डाल दिया गया। 5वें साल कैद खाने में चुपके से हसन मिलने आया। शहजादी, मुझ जानता हूँ तुम बेकसूर हो, मुझे पता है कुछ तो राज है, बस हिम्मत रखो। नौरीन ने इशारे से पूछा, तुम क्यों मेरी मदद करते हो? हसन ने सर झुकाकर कहा, क्योंकि मैंने पहली बार देखा था जब तुम अकेली पहाड़ की तरफ जा रही थी। तुम्हारी आंखों में जो हिम्मत थी वो मैंने कभी नहीं भूला। आखिरकार 7वां साल आया। नौरीन ने आखिरी फूल माला में पिरोया। 7 रंगों की माला मुकम्मल हुई और उसी लम्हे आसमान में एक चमक आई। वो 5 सफ़ेद हंस जो सालों से महल के ऊपर उड़ते थे, तेजी से नीचे आए और ज़मीन छूते ही उनकी जगह 5 नौजवान शहजादे खड़े थे। अरसलान, कामरान, जुबैर, ताहिर और छोटा शहजादा जमाल। सबने नौरीन को देखा। फटा पुराना लिबास, पीला चेहरा, आंखों के गिर्द थकान के निशान, और सब एक साथ दौड़कर उससे लिपट गए। और फिर वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। नौरीन ने पहली बार 7 सालों में जुबान खोली। भाई, आप आ गए। इस एक जुमले ने पूरे महल को आंसुओं में डुबो दिया। मिर्जा जफर और जादूगर अमरूहा का राज खुद शहजादे अरसलान ने खोला। हंस की सूरत में उड़ते उड़ते उसने सारी साजिश अपनी आंखों से देखी। बादशाह सुल्तान फरीदून ने दरबार लगाया, गवाह बुलाए और मिर्जा जफर को मल्क बदर कर दिया। जादूगर अमरूहा का जादू अपने ही ऊपर पलट गया। वो खुद एक सियाह पत्थर बन गया जो आज भी कोहे सुर्ख की तलहटी में पड़ा है। और हसन, वो गरीब मगर नेक दिल लकड़हारा, बादशाह ने उसे शाही मेहमान बुलाया, उसकी बहादुरी का एजाज़ दिया। नौरीन ने बाप से कहा, अब्बा जान, इस इंसान ने सबसे मुश्किल वक्त में साथ दिया। बादशाह मुस्कुराए। वक्त के साथ हसन और नौरीन की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और ये कहानी एक और खूबसूरत कहानी का आगाज़ बन गई। नौरीन ने सिखाया कि मोहब्बत खामोश भी हो सकती है, मगर ताकतवर होती है। जब इल्ज़ाम लगे, जब अकेले हों, जब सब छोड़ दें, तब भी अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता देता है। मिर्ज़ा ज़फ़र ने सिखाया कि हसद और साजिश आखिरकार अपने करने वाले को इर्तिबा करती है। और हसन ने सिखाया कि असल अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर नौरीन की हिम्मत ने आपको मुतासिर किया, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। कमेंट में लिखें, नौरीन या हसन, आपको कौन ज़्यादा पसंद आया।